बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवस्समीउल अलीम हुवल गफूरुर रहीम हुवत तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह लश्तर गाज़ी बाबा पाकिस्तान से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मरियम नाम, ये सेगमेंट एक्सक्लूसिवली स्पेशली मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो मॉरल, स्पिरिचुअल और मेंटल सेटिस्फैक्शन है वो शायद नहीं हो पाई है। मरियम नाम एक रोने धोने वाली लड़की का नाम है। अगेन, मैंने रोने को ऑड नहीं कहा है, रोना हमारी इबादत में शामिल है, लेकिन मरियम नाम जिंदगी भर रोने का आदी होता है। इस लड़की को खुशी की बात भी रो कर कहना आदत बना देता है। इस लड़की को बड़ी से बड़ी भी खुशी मिले तो ये उसे रो कर गले लगाती है। मरियम नाम क्योंकि हज़रत बीबी मरियम पर है और सूरह मरियम से आपने इसे इनहेरिट किया है, जिसने भी इनहेरिट किया है, तो जाहिर है इस नाम में बीबी मरियम की अगर आप सूरह मरियम की तफसीर पढ़ें तो ना उनका अख्त हुआ और सारी ज़िंदगी तन्हा गुजारी, और हज़रत ईसा एक फ़र्जंद हैं। ज़ाहिर है हम ना उनकी खाक पा के जैसे हो सकते हैं और ना कोई पैगंबर, नबी और बीबी मरियम जैसा हो सकता है, लेकिन जब हम अपनी बच्चियों के इतने बोझ वज़न वाले नाम रख देते हैं तो फिर जाने क्यों शिकवा करते हैं जब वो रोती हैं, जब उनकी शादी नहीं होती, जब उनकी डिस एसोसिएशन हो जाती है, जब उनकी डिसोल्यूशन यानी तलाक या खुला हो जाती है, या वो तन्हाई पसंद हो जाती हैं, या वो अपने डिसीजंस लेट करती हैं, या उनका हर डिसीजन लेट होता है। क्योंकि मरियम नाम में एक ये भी फैक्टर होता है कि जिस तरह वो बच्चे जो मैनेजरियल अकाउंटिंग पढ़ते हैं, या वो जो IBA में पढ़ते हैं, या जो बिज़नेस डिग्रीज हासिल करते हैं, उन्होंने जब मैनेजरियल अकाउंटिंग पढ़ी होगी तो उसमें उनको फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर में ये बात पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है, और उसका एक कोट होता है, राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, जिसके मानी है कि अगर आप कितने ही अच्छे ब्रांड मैनेजर क्यों ना हो, अगर आप अपने डिसीजन को राइट टाइम पर नहीं लेंगे तो आप लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी को, इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट कर देंगे। एग्जैक्टली यही बात मैं अर्ज कर रहा हूं। मरियम नाम में ये ड्रॉबैक उसके नाम के साथ सारी जिंदगी एसोसिएट अटैच रहता है कि ये लड़की राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, सही मौके पर कर ही नहीं पाती। इस नाम में रिपेंटेंस बहुत है, इस नाम में यानी पछतावा बहुत है। ये नाम कर देने के बाद, गुजर जाने के बाद, उस गुजरी हुई बात को रो रो कर, याद कर करके, या ये कहकर पछताता है कि काश अगर मैं वैसा कर लेती तो आज वैसा नहीं होता। मरियम नाम इतना बोझ होता है उस लड़की पर कि वो कभी भी उसको सही फैसला सही वक्त पर एक्वायर होने ही नहीं देता। एक मरियम नाम में और भी जो ड्रॉबैक्स है वो ये कि अगर इनकी शादी हो जाए, और चाहे इनके 9 या 10 बच्चे ही क्यों ना हो जाएं, इनको कभी भी इनके शौहर का वो प्यार, वो लमस, वो मोहब्बत और प्यार की जो रिटर्न वैल्यूज हैं वो जिंदगी में कभी मिलती ही नहीं है। ये तो नतीजतन उसे सब्र करके गुजारना पड़ता है, या फिर ये लड़की सोचती है कि अगर मेरा शौहर आज नहीं तो कल मुझसे प्यार करेगा, लेकिन एक्चुअली वो कल मरियम की जिंदगी में आता ही नहीं है, और नतीजतन ये कि ये लड़की सहकर, सिसक कर, चुप रहकर, बड़ी आसूदगी में, बहुत खामोशी से और बगैर शोर शराबे के ही इसी हालत में मरियम के बोझ तले दुनिया से भी चली जाती है। प्लीज़ अपने बच्चों के नाम अगर मरियम रखें तो उनको इस बोझ के लिए भी प्रिपेयर करें, इस बोझ के लिए भी तैयार करें। और अगर आप समझते हैं कि हम बहुत नाक़िस हैं, हम बहुत आजिज़ हैं और हम बहुत मजबूर इंसान हैं, तो प्लीज़ अपनी बेटी के लिए अगर पैदा होने के बाद से जहेज़ की तैयारी की है ना, आपने रिश्ते की तैयारी की है, उसकी खुशियों की तैयारी की है, प्लीज़ उसको मरियम के बोझ में रुखसत ना करें। कि अल्लाह पाक इमाम ज़माना का ज़हूर फरमाए। बेहक़ गाज़ी
या गाजी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दरबार इमाम ज़ादा अब्दुल्ला शाह अल्लाह शाह गादी से खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। भाई आप यहाँ पर आए, आपने टोकन लिया, आपके भाईजान से मुलाकात हुई, आपका इलाज हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह आपको दवाई भी मिली, तो क्या इस दौरान आपसे किसी भी तरह का हदिया, डोनेशन या फीस ली गई? इंशाल्लाह हमारे से कोई फीस नहीं ली गई है, ना कोई चीज़ ली गई है। मैं तो आज पहली दफ़ा आया हूँ। माशाल्लाह वालिदा मेरी 12 साल से यहाँ आ रही हैं, और 12 साल से कम 15 दफ़ा मैं वालिदा के साथ आ चुका हूँ, बाइक पे, कभी कार में, कभी किसी चीज़ पे। माशाल्लाह हर चीज़ में पूरे हैं। दूसरी बात ये, खाने पीने का हर चीज़ का इंतज़ाम करा जाता है। कैंसर के मरीजों को पहले देखा जाता है, डायलिसिस के मरीजों को पहले देखा जाता है, इसलिए वो बैठ नहीं सकते या परेशानी के बाइस बनते हैं, इसलिए उनको पहले देखा जाता है। ये आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। और लिहाजा ये मुझे भी किसी ने कहा था कि वहाँ चले जाए अब्दुल्ला शाह गाजी भाईजान के पास, एक रात की परेशानी होगी, अल्लाह ने चाहो उसके बाद दोबारा जाने की, दवाई लेने की कोई परेशानी नहीं है। 10, 15, 20 मिनट लगते हैं। बाहर से आओ, फाइल दो, आप अपनी दवाई लो, इंशाअल्लाह चले जाएं। और ये गाजी बाबा के सदके और इनके पानी के सदके में इंशाअल्लाह सारे काम अल्लाह यहाँ से भाईजान के पास से करा रहा है। को पता है कि हाल में दरबार पे भाईजान की हाजिरी पे पाबंदी लगा दी गई है, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा सर, यहाँ तो हिंदू भी, ईसाई, क्रिश्चियन, दुनिया के हर कौम का शख्स आ रहा है, इसमें तो किसी को मना ही नहीं करा जा सकता। भाईजान तो हमारे वो ओलिया हैं, वो कराम है, दुनिया हाथ पाँव चूम रही है, उनको कैसे मना करा जा सकता है, ये बताया जाए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नहीं भाई, कोई ऐसी फीस वगैरह मुझसे नहीं ली गई, और माशाल्लाह यहाँ पे इतना बेहतरीन तरीके से भाईजान के पास इंतज़ाम है कि मैं अपने भाई को दवाई लेने के लिए मरीज बना के लेके आया हूँ। लेकिन माशाल्लाह मेरा ऐसा दिल हो रहा है, इतनी इन्होंने मुझे इंतज़ामियत ने इज्जत दी है, सही तरीके से बिठाया, खाने पीने का नाश्ता वाश्ता ये वो सब कुछ माशाल्लाह भाईजान की तरफ से। मुझे तो इतना मजा आ रहा है कि घर पे जाने का दिल नहीं हो रहा। माशाल्लाह भाईजान को अल्लाह जिंदगी दे, तरक्की दे, और इंशाल्लाह आप भी जो है ना, जो सुनने वाले हैं, माशाल्लाह भाईजान के पास आए, हर चीज का इलाज है, आपको इतना मजा आ जाएगा कि बस आपको मैं क्या बताऊं। पाबंदी किस वजह से लगा दी गई भाई? यहाँ तो हर कौम का बंदा, हर इंसान है, अब्दुल्ला शाह गादी बाबा है वहाँ, यहाँ तो किसी की पाबंदी का कोई जवाब ही नहीं बनता। और भाईजान जैसे पे अगर पाबंदी लगा दी तो लगाई किसने भाई, ये मुझे बताएं। बड़ी बात है यार, जो उसने इतनी बड़ी बात कर दी, लगता है वो भाईजान से मिले नहीं है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या गाजी, मेरा नाम निकदाम गाजी है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह दरबार अब्दुल्ला शाह गाजी पर पिछले 10 साल से अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान के साथ खिदमत में हूँ। और इस वक्त मैं शिकागो USA में रिहाइश पजीर हूँ, मैं खिदमत में हूँ, और इस वक्त भी मैं इंशाअल्लाह पाकिस्तान में खिदमत कर रहा हूँ। और माशाअल्लाह से हमारे मुर्शिद भाईजान के साथ और उनका दरबार अब्दुल्ला शाह गाजी दाखिला ममनू है, ये सरासर गलत है, और हम इसकी पूरी तरह से मजम्मत करते हैं। खिदमत में आता हूँ, और भाईजान के साथ यहाँ पर हम लोग फी सबीलिल्लाह दवा अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी किस्म का हदिया नहीं वसूल करते, और भाईजान और हम सब गुलामान गाजी फी सबीलिल्लाह लोगों को मेडिसिन अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं। ये देख कर दवा अगली देंगे, हाँ इतना तो कर लेंगे शहजादे भैया। आज आपको मुंतहा को 4 महीने की दवा दे रहे हैं। 4 महीने की दवा कैसे लेनी है? इनको बोला हुआ है ना, ज्यादा मिकदार में पानी नहीं लेना। सरकार के जरा डायलिसिस बेहतर होता है, फिर होगा। गाजी बाबा के चश्मे का पानी लो, 1 चम्मच पानी में गाजी बाबा की दवा के 10 कतरे डलेंगे।